बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड खैरियत से होंगे। जी तो जैसा कि आपको ये बुक नज़र आ रही है और आप सोच भी रहे होंगे कि ये आज कुछ वीडियो डिफरेंट है। जी तो आज से इनफैक्ट आने वाली जो मज़ीद वीडियोस हैं हम उनमें ये 9th क्लास की साइंस ग्रुप का जो मैथ्स है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप इन वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। और इन शॉर्ट मेरी इस वीडियो में बात ये होगी कि जो मैथ्स है हमारा वो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगी और आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी। जी तो स्टार्ट करते हैं जो 9th का जो मैथ्स है कि उसमें जो आउटलाइन है उसके बारे में कुछ देखते हैं। जी तो फर्स्टली हमारा लेक्चर नंबर 1 है और मैथ्स का। जी तो उसमें जो यूनिट नंबर 1 है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। और जो यूनिट नंबर 1 है उसकी अगर आउटलाइन देखें हम तो उसमें फर्स्टली क्या आ जाता है कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, multiplication of matrices and multiplicative inverse of matrix, and the last one is solution of simultaneous linear equations। ठीक है जी। तो हम यूनिट नंबर 1 के अंदर बेसिकली यही जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक हो गया जी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। जी तो सबसे पहले हम मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैट्रिक्स की बात करें दैट इट्स अ रेक्टेंगुलर लेआउट और द अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। एक इसमें रेक्टेंगुलर लेआउट होगा, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी या फॉर्मेशन होगी, कलेक्शन होगा जिसमें रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स जैसा कि हमें पता है 0 1 2 3 एट्सेट्रा ये रियल नंबर्स हैं। अगर इनकी बात करें पहली बात तो ये हो गई कि इसमें हम देखते हैं रियल नंबर्स का कलेक्शन होता है जैसा कि 0 1 2 एंड 3। ठीक है। तो तीसरी बात ये कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि रेक्टेंगुलर लेआउट ऑफ कलेक्शन ऑफ जो रियल नंबर्स हैं जो कि जिसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं ये अंदर हम एंट्रीज जब अपनी एंटर करेंगे उसमें रियल नंबर्स की जैसे कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है उसको फिर हम जब क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ तो ये मैट्रिक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है ये इन जनरल मैंने नंबर्स लिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। इसी तरह से बी है 1 2 3 4। तो इन एंट्रीज़ में थोड़ा मैंने गैप छोड़ के और जब मैंने एंट्रीज़ को अंदर एंटर किया और साथ में मैंने साइड्स पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है तो क्या बन गया है ये बेसिकली मैट्रिक्स बन गया है। इसी तरह से ये बी वाला है। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि हम जो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में जो रियल नंबर यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं एंट्रीज़। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो मैंने वर्ड एंट्रीज़ का इस्तेमाल किया था मैंने इसीलिए किया था। ठीक है। हम इनको एंट्रीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है। और हम इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तीसरी बात ये जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं इनको हम किसी ना किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने जो मैट्रिक्स बनाया है इसको मैंने डिनोट किया है ए से और इस वाले को मैंने डिनोट कर दिया है बी से। ठीक हो गया जी। ये तो बात ही मैट्रिक्स की। उसके बाद देखते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स जब बनाया था तो इसमें हमें कुछ वर्टिकल सेक्शंस भी नज़र आ रहे हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल में नज़र आ रहे हैं। जी तो रोज़ वो नंबर्स हैं वो है जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में प्रेजेंट है और कॉलम्स वो है जो कि वर्टिकल सेक्शन में है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ही देखें तो जो ये चीज़ है जो कि हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है ये है रो, लेकिन जो इस तरह वाली है वो हमारे पास है कॉलम। ठीक है। इसका मतलब है जो हॉरिजॉन्टल वे में जितनी भी एंट्रीज़ हैं हॉरिजॉन्टल वे फॉर एग्जांपल दिस वन हॉरिजॉन्टल वे में जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो है रो और जो वर्टिकली वे में जो भी एंट्रीज़ होंगी वो होगा कॉलम। ठीक है। तो ये तो हो गया रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद अगर देखें हम कि जो
मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली ये हम 1.1 के अंदर भी इसी के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है जो कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ़ रोज़ को और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को क्या कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई कर देता है कि बेसिकली एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं और उसका हम ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि ये मैंने इन जनरल मैट्रिक्स एक बनाया है, तो यहाँ पे कितनी रोज़ हमें नज़र आ रही हैं, रो 1 एंड रो 2, जबकि इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसमें कॉलम्स हमारे पास 3 हैं, तो जो इसका ऑर्डर होगा फिर वो बेसिकली होगा 2/3। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो वो बेसिकली रोज़ को और कॉलम्स को स्पेसिफाई कर देता है, उनकी एंट्रीज़ को, उनके नंबर्स को स्पेसिफाई कर देता है। और जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले हम रो का नंबर लिखते हैं और उसके बाद कॉलम का लिखते हैं। जैसे कि अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या है कि 3 रोज़ हैं, 1 2 3, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो हम इसमें लिखेंगे 3/3। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इक्वल मैट्रिसेस। तो अगर इक्वल मैट्रिसेस की बात करें तो वो क्या हैं, लेट्स सपोज दैट देयर आर 2 मैट्रिसेस, वन इज़ ए एंड द अदर वन इज़ बी। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे 2 एंट्री है, 3 है, -1 है एंड 2 है, और बी के अंदर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, लेकिन यहाँ पे 2 + 1 है और यहाँ पे 1 + 1 है। तो अगर देखें, अगर हम ये सोचें, अगर हम ये सपोज़ करें, देखें कि क्या आया, ये ए वाली एंट्री और ये जो बी वाला मैट्रिक्स और ए वाला जो मैट्रिक्स है, क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो क्या होगा कि देखें, हमें पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है और इसका भी जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो सेम है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला कॉलम है वो भी ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली सेम है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे 2 + 1 = 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 = 2 हो जाएगा, तो ये वाला कॉलम भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब है इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं कि जिनका ऑर्डर तो इक्वल हो ही, जैसे कि ये 2/2 है तो ये भी 2/2 है, साथ ही साथ उनकी जो अंदर की जो जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो भी सेम हो। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली जो एग्जांपल है ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स की ही है। ठीक हो गया जी। तो अगर नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे मैंने एक अदर एग्जांपल ली है। यहाँ पे जो एंट्रीज़ है मैट्रिक्स ए की वो है 1 -4 3 एंड 2, और बी की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 -4 3 -2। देखें एग्जैक्टली सेम तो है, लेकिन इसमें फिर भी डिफरेंस आ रहा है वो इस वाली एंट्री के अंदर कि यहाँ पे जस्ट 2 है लेकिन यहाँ पे -2 है। इसका मतलब है इसका जो है ऑर्डर तो सेम है 2/2, लेकिन इसकी एक एंट्री जो है वो सेम नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे जो ए है वो नॉट इक्वल है बी के। इसका मतलब है ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, जबकि ये जो ए और ये ऊपर वाला जो बी है ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा बेसिकली, और इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली यही था कि हमने मैथ की बेसिक जो डेफिनेशंस थी, जो यूनिट नंबर 1 था उसके बारे में थोड़ा पढ़ना था कि इसमें क्या क्या डेफिनेशंस आती हैं, क्योंकि ये भी आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चंस से रिलेटेड आ जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई भी दूंगी। और वैसे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, और इसी तरह से अपनी वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है हम उसको स्टार्ट करेंगे और अच्छा सीखेंगे, और मैं भी कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम अपना लेक्चर अपलोड कर सकूँ ताकि आप मज़ीद अच्छा सीख सकें और आप भी टाइम टू टाइम अपना लेक्चर लर्न कर सकें, उससे इंस्पायर हो सकें और कुछ ना कुछ सीख सकें। जी, थैंक यू सो मच।